नमस्कार दोस्तों, आरआरसी जी के एजुकेशन करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हो गया 21 सितंबर 2024। आज के महत्वपूर्ण मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर्स लेके आए हैं। करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट एंड तक ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और आईएमपी क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाने वाले हैं जो आपको मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। तो चलो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत और अमेरिकी सेना के बीच 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, भारत और अमेरिकी सेना के बीच 9 से 22 सितंबर राजस्थान के महाजन फील्ड का फायरिंग रेंज का नाम है युद्ध अभ्यास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको बता दूं, भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है, नवंबर 2016 से सितंबर 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रचलन कितना बढ़ा है? तो मैं आपको बताता हूं कि नवंबर 2016 से सितंबर 2024 तक का भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ा हुआ है 16.5 लाख करोड़ रुपए से लेकर के 34.7 लाख करोड़ रुपए तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं आपको बताता हूं कि 6 सितंबर 2024 तक प्रचलन में नकदी 34.70 लाख करोड़ रुपए थी, जो अभी 2026 में विमुद्रीकरण के पहले 16.5 लाख करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये काले धन की खत्म करना और डिजिटल भुगतान का प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको बताता हूं कि विमुद्रीकरण का उद्देश्य काले धन और खत्म करना और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना था, जो विमुद्रीकरण के बाद मार्च 2017 तक का प्रचलन में बैंक नोटों का मूल्य 20.2% कम हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, 2019 से लेकर के 20 और 2023 से लेकर के 24 के बीच यूपीआई लेन देन की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है? तो मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों के बीच 2019 से 20 और 2023 से 24 के बीच यूपीआई का लेन देन 10 गुना वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 गुना। और अब आपको बता दूं कि ये यूपीआई लेन देन में 10 गुना वृद्धि हुई, जो 2019-20 और 12.5 बिलियन से लेकर के 2023-24 में 131 बिलियन तक जो डिजिटल भुगतान की मात्रा 80% है फिलहाल में। अब आपको बता तो हमारा अगला प्रश्न है, WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा देश घोषित किया गया है? तो आपको मैं बता दूं कि WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला जो देश है जॉर्डन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्डन। आपको ये भी बता दूं कि 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के जॉर्डन के कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया। हमारा अगला प्रश्न है, 19 से 22 सितंबर 2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? मैं आपको बताता हूं कि 19 से 22 सितंबर 2024 तक का वर्ल्ड फूड इंडिया जो 2024 में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत मंडपम नई दिल्ली। ये भी बता दो कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 एक 4 दिवसीय वैश्विक
कार्यक्रम है जो 19 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ है। और अगला प्रश्न है हमारा, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो नई दिल्ली में किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। और इसमें आपको बताता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 19 से 22 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया ये तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जो भारत सरकार ने साल 2017 में विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किस अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एम्बेसडर नियुक्त किया है उन्होंने हाल ही में मनु भाकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु भाकर, जो पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर को बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनकी नियुक्ति घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न इस तरीके से कि केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो मैं आपको बता दूं, केंद्र कैबिनेट चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.6 करोड़ उन्होंने आवंटित किए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको बताता हूं कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने हाल ही में चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का कुल बजट 2104 मतलब कि 2104.6 करोड़ है, जिसमें अंतरिक्ष यान का विकास 2 LVM-3 लॉन्च डीप स्पेस नेटवर्क समर्थन और विशेष परीक्षण शामिल है, जो कैबिनेट के साथ ही शुक्र ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च वाहन विकास योजना को भी स्वीकृत कर दी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो मैं आपको बताऊं कि केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए 12,554 करोड़ का आवंटित किए हैं। आपको बताऊं, केंद्र सरकार ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए इस वर्ष विभिन्न राज्यों को 12,554 करोड़ के रुपए की मंजूरी किए हैं, जो अग्निशमन सेवाओं के लिए विस्तार और आधुनिकीकरण योजनाओं के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 राज्यों को उनकी अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और मजबूती में मदद के लिए 890.69 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। तो आपको मैं बताता हूं कि इसी तरीके से हम करंट अफेयर्स लाते रहते हैं, जो इस लेख के माध्यम से आपको हर रोज करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को हम लेकर आते रहते हैं, जो प्रतिदिन करंट अफेयर्स इस लेख के माध्यम से होने वाली घटनाओं, हर रोज विश्व में होने वाली घटना, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीति तथा नई नई योजनाओं से संबंधित प्रश्नों तथा उसके उत्तर प्रस्तुत हम करते रहते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक अनुराग गर्ग को किया गया है। ये नियुक्ति इनको ही किया गया हुआ है। और बता दूं मैं कि ये केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB जो
एनसीबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है इन्हें, और वह हिमाचल प्रदेश कैडर के साल 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं, जो अनुराग गर्ग वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत है फिलहाल में। तो गाइस, आप लोगों को आज का वीडियो का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी नया मैं अपडेट डालूं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटिफिकेशन मिले, इजीली आप अप टू डेट रह सकते इस करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स विद जीके बहुत ही मोस्ट आईएमपी और इम्पोर्टेंट आपको लेकर आता रहता हूँ हर रोज, तो आप एवरी डे अप टू डेट रह सकते हैं इस करंट अफेयर विद जीके के साथ में। तो बहुत ही एमसीक्यू महत्वपूर्ण है, आने वाली एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब तो आप जरूरी कर लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।